तो ये हमारे पास एक फाइनल कंपोजिशन बन गई है। आप देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंट लेयर्स भी हैं और इसमें एक एनिमेशन इन्वॉल्व है। जिस तरह से भी आपने उस पर काम करना है, आपने उसको एक तरह से फाइनलाइज कर लिया। अब हमने इसको एक्सपोर्ट करना है ताकि वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में हमारे पास आ जाए, जिसको हम आगे फर्दर डिलीवर कर सकें। तो इसमें जैसे हमारे पास कंपोजिशंस होती हैं, यहाँ पर हम अगर कंपोजिशन के टैब में जाएं तो मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है ऐड टू रेंडर क्यू, और इसकी जो शॉर्ट की है वो कंट्रोल एम। मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ अगर, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर रेंडर क्यू का एक टैब खुल गया है और उसमें ये कंपोजिशन ऐड है। अगर आपके पास प्रीवियस कोई कंपोजिशन पहले से हो, आप उसको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं हमारे पास। एक तो रेंडर सेटिंग है, इसमें बहुत ज़्यादा हमें मतलब चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उस हिसाब से उसको बेस्ट पॉसिबल सेटिंग्स में रखता है, क्वालिटी, रेजोल्यूशन वगैरह वगैरह। जो चीज़ें देखने वाली हैं वो है हमारा मेन फॉर्मेट, और उस फॉर्मेट को चेंज करने के लिए हम जाएंगे अपने आउटपुट मॉड्यूल में और इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम अभी आप देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट ये H.264 सिलेक्ट है, और इसके नीचे फर्दर इसकी मज़ीद ऑप्शंस वीडियो ऑन पोर्ट, रीसाइज, क्रॉप वगैरह मौजूद है। तो बेसिकली ये जो है ये डिसाइड करेगा कि आप किस फॉर्मेट में अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। H.264 बहुत कॉमनली हम यूज़ करते हैं एडोबी प्रीमियर में, जो कि MP4 में बेसिकली एक्सपोर्ट करता है। और इसमें हमारे पास कुछ ऑप्शंस मौजूद होती हैं कि हम बिट रेट को कम करके रेजोल्यूशन को मेंटेन रखें, और इससे हम अपने साइज़ को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें। तो आप कह लें कि आजकल जिस तरह के डिजिटल आपके पास जो आजकल मीडियम्स हैं, उसमें H.264 बहुत बेहतर फिट इन होता है, एज इन अपने रेजोल्यूशन और क्वालिटी और साइज़ को मेंटेन रखते हुए। H.264 और या फिर MP4 फॉर्मेट पिछले वर्जन्स में नहीं था, ये 2024 से ऑनवर्ड आया है, जिससे काफ़ी आसानी भी हो गई है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप MP4 में अपनी वीडियो एक्सपोर्ट करें, तो आपको यहाँ से H.264 सेलेक्ट करना होगा। फर्दर आपके पास मज़ीद ऑप्शन है एनकोडिंग के हवाले से, बिट रेट के हवाले से। 15 बाय डिफ़ॉल्ट इसने बिट रेट सेट किया हुआ है। आप इसको इससे कम करेंगे तो वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी डाउन होगी, और साथ में आपका जो साइज़ है वो भी वीडियो का कम हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये बिट रेट पे हम प्रीमियर के एक्सपोर्ट में भी बात कर चुके हैं, और ये ऑलमोस्ट इसमें भी सेम ही इम्प्लीमेंट्स इस पे होते हैं रूल्स, बिट रेट की क्वालिटी के हवाले से। हाँ, इसको हम आगे स्किप करते हैं और हम आगे फर्दर अपनी आउटपुट फाइल की तरफ जाते हैं। इसको हमने यहाँ से ओके किया। तो अब ये हमारे पास यहाँ पर इन दो सेटिंग्स के बाद यहाँ पर है आउटपुट टू। तो बेसिकली ये डिसाइड करेगा कि कहाँ पर आपको अपनी फाइल सेव करनी है। ऑब्वियसली हम सारा अपना ऑर्गेनाइज फोल्डर्स में ही काम कर रहे होते हैं, और हमने पहले से फोल्डर्स बनाए हुए होते हैं। अगर नहीं तो आप बना भी सकते हैं, आपके पास न्यू फोल्डर की ऑप्शन होगी, आप चाहें तो नया बना लें। आप कोई वर्जन 2 सेव कर रहे हैं मे बी अपने काम का, तो आपने यहाँ पर वर्जन 2 के नाम से एक और फोल्डर बना दिया, और फर्दर इसके अंदर हम यहाँ पर फाइल का नेम डिसाइड कर सकते हैं। तो मे बी हम इसको डिसाइड कर लेते हैं फाइनल एक्सपोर्ट और V2, मतलब कि वर्जन 2, ताकि कल को आपको अगर सर्च भी करना हो, या आपको पता हो कि V2 फिर V3 V4 अगर चेंजेस आ रहे हैं, तो आपके पास सबसे ज़्यादा अपडेटेड फाइल्स कौन सी हैं। तो हमने यहाँ पर V2 डिसाइड कर लिया, इसको यहाँ पर सेव करेंगे, और इसके बाद हम यहाँ पर रेंडर पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये रेंडर इसको कर रहा है, और उसके बाद ये परसेंटेज शो कर रहा है, आपकी फ़ाइल एक्सपोर्ट हो भी गई। इसको एक दफ़ा हम वेरीफाई कर लेते हैं, क्योंकि हमने अपने फोल्डर में इसको किया था। हम यहाँ पर जाके इसको डी ड्राइव में, जहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट था, एक्सपोर्ट वर्जन 2 का नया फोल्डर बनाया था, और ये आप देख सकते हैं कि फ़ाइल आपके पास यहाँ पे एक्सपोर्ट हो गई है। .mp4 भी आपको फॉर्मेट नज़र आ रहा है। इसकी एक ऑप्शन हम और चेक कर लेते हैं कि अगर हमें इसको किसी और में एक्सपोर्ट करना हो फॉर्मेट में, जो कि पहले क्विक टाइम होता था, तो एक दफ़ा हम उस पर भी ट्राई कर लेते हैं। सेम कंपोजिशन है हमारे पास, वर्क एरिया सिलेक्ट है। तो इसके बाद एक और फॉर्मेट में ट्राई करने के लिए दोबारा से मैं कंपोजिशन में गया, और यहाँ से ऐड टू रेंडर क्यू, आपका रेंडर क्यू के टैब में ये कंपोजिशन ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। आप देख रहे हैं कंपोजिशन 1 यहाँ पर ऐड हो गई है। बाकी सेटिंग्स नहीं छेड़ूंगा, सिर्फ फॉर्मेट के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा, और H.264 की जगह मैं इसको यहाँ से क्विक टाइम डिसाइड कर लेता हूँ। क्विक टाइम में मेरे पास यहाँ पर उसके मज़ीद फॉर्मेट, या फिर आप कह लें कोडेक की चॉइसेस है। एनिमेशन, प्रोरेस 422, आपको पता है कि मैक बेस्ड वर्क फ्लो में प्रोरेस 422 ज़रा ज़्यादा बेहतर रहता है। और एक एनिमेशन का भी इसमें वीडियो कोडेक है, ये हम इसके बाद देखते हैं कि हम ये कहाँ पे यूज़ करते हैं। और अभी हम डिसाइड करते हैं 422, चलें HQ हम कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास ओके की ऑप्शन है,
ओके किया। यहाँ से भी मेरे पास चैनल्स RGB अल्फ़ा, इसको अभी हम नेक्स्ट आगे देखते हैं कि अल्फ़ा क्या होता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने क्विक टाइम सिलेक्ट कर दिया। आउटपुट को हम चेंज करेंगे और हम वर्जन 2 में इसको एक्सपोर्ट करते हैं, और हम इसको हमने रखा था फाइनल एक्सपोर्ट V2, सेम नाम रख रहे हैं लेकिन .mov हमारे पास है, और यहाँ से हम इसको रेंडर प्रेस कर देंगे। तो अब आप ये देख सकते हैं कि जो पहले मेरे पास MP4 था, यहाँ पर मैंने दोबारा एक्सपोर्ट किया है और वो .mov है। ऑब्वियसली दोनों की थोड़ी सी क्वालिटीज़ का फ़र्क होगा और दोनों का साइज़ में भी फ़र्क होगा। इसका सेम फाइल का साइज़ मेरे पास है 12.3 MB, और इसके साथ जो मेरे पास MOV क्विक टाइम फाइल है उसका 159 MB। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों के साइज़ के डिफरेंस के साथ साथ दोनों की क्वालिटी में भी डिफरेंस मौजूद है। चलें, इसके बाद हम एक और चीज़ एक्सप्लोर करते हैं कि अगर हमें कोई लेयर एज एन अल्फ़ा चैनल एक्सपोर्ट करनी हो, या फिर आम अल्फाज में कह लें कि हमने उसको ट्रांसपेरेंट एक्सपोर्ट करना हो, क्योंकि आप देखते हैं कि हमने बनाया जिस तरह हमारे पास ये अलग अलग लेयर्स हैं। इसमें मेरे पास बैकग्राउंड अलग से आ रहा है। बैकग्राउंड में मेरे पास ये, एक तो फ्रंट में हमारे पास ये पहाड़ थे, बैकग्राउंड में हमारे पास ये स्काई है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये जो एरोप्लेन है ये ट्रांसपेरेंट है, मतलब ये जो चेकर बोर्ड आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर बेसिकली ये शो कर रहा है कि ट्रांसपेरेंट है, इधर कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसको एज एन RGB चैनल में एक्सपोर्ट कर दूंगा तो ये इसको ऑटोमेटिकली ब्लैक में कन्वर्ट कर देगा, और किसी और लेयर के ऊपर अगर हम इसको ओवरलैप करेंगे ऊपर तो वो जस्ट ब्लैक ही शो करेगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं किसी और वीडियो के साथ इसको कॉम्पोजिट करूँ, या तो उसके ऊपर इसके साथ ब्लेंड सा करूँ उसको, तो मुझे ये अल्फ़ा चैनल में एक्सपोर्ट करना होगा, और ये सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट होंगी, लेकिन आपका जो मेन इस वक्त लेयर है, मेन सब्जेक्ट है बेसिकली, वो आपका एज इन अपीयर होगा वहाँ पर खाली। तो इसका तरीका मेरे पास क्या हो सकता है? इसी तरीके से मैं यहाँ पर ऐड टू रेंडर क्यू में जाऊँगा और एक और कंपोजिशन ऐड हुई। यहाँ से मैं इसको चेंज कर दूंगा अपने क्विक टाइम में। फॉर्मेट ऑप्शन में जहाँ पर मैंने 422HQ सिलेक्ट किया था, वहाँ पर मैं एनिमेशन का प्रीसेट या फिर वीडियो कोडेक सिलेक्ट कर लूँगा, और इसके बाद इसको यहाँ से ओके करूँगा। आप देख रहे हैं ये चैनल्स की हम बात कर रहे थे RGB, अब मैं इसको कर दूंगा RGB प्लस अल्फ़ा। तो RGB में मतलब RGB चैनल भी एक्सपोर्ट करेगा, और अल्फ़ा जहाँ पर ट्रांसपेरेंसी है उसको भी ये एज इट इज़ एक्सपोर्ट कर देगा। मैं इसको यहाँ से ओके करता हूँ। यहाँ पर हम इसका नाम देते हैं, और मे बी इसको हम दे देते हैं, क्योंकि एरोप्लेन अल्फ़ा, हम इसको यहाँ से रेंडर कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी ये फाइल एक्सपोर्ट हो गई। मैं एक न्यू कंपोजिशन बना के इसके ऊपर इसको हम देखते हैं, तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि इसने आया इसको वाकई अल्फ़ा में एक्सपोर्ट या ट्रांसपेरेंट एक्सपोर्ट किया है कि नहीं। हम अपने सॉफ्टवेयर में जाते हैं प्रीमियर में, और वहाँ पर हम चेक करते हैं इसको इंपोर्ट करके कि इसने इसको किस तरह से एक्सपोर्ट किया है, अल्फ़ा चैनल में ट्रांसपेरेंट एक्सपोर्ट किया है या नहीं। हम अपना एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट खोल लेते हैं यहाँ पर, और इस फाइल को इसमें इंपोर्ट करके देख लेंगे। चले, ये हमारे पास प्रोजेक्ट खुल गया। अब हम इस फाइल को जो कि एक्सपोर्ट की थी हमने, इसको हम अल्फ़ा को अपने प्रीमियर में इंपोर्ट कर लेते हैं, और आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे पास नीचे लेयर में कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पर एक क्विकली एक आपके पास कलर मैट नीचे रख देता हूँ, उसके बाद हम इसको वीडियो पे रख के भी देख लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये रेड कलर का जो मैंने पीछे कलर मैट रखा है, तो इसमें आपके पास ट्रांसपेरेंट है। कलर मैट को अगर हम चेंज करें ब्लू की तरफ, तो आप देख रहे हैं कि ये लेयर आपके पास ट्रांसपेरेंट है। इसी तरह से आपको ये कंफर्म होगा। इवन कि किसी और लेयर पे भी आप इसको, वो ऑलरेडी काफ़ी डार्क है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये आपकी एरोप्लेन यहाँ से निकल रहा है। और आगे आप फर्दर प्रोफेशनली देखें तो आप इसको बड़े अच्छे तरीके से कंपोजिट कर सकते हैं, चीज़ें बना के खुद से क्रिएट करके, कलर ग्रेड करके, और इसी तरीके से ही आगे काम बेसिकली होता है।
हम वापस जाते हैं आफ्टर इफेक्ट में, क्योंकि हम एक्सपोर्ट की और रेंडर की बात कर रहे हैं। मेरे पास एक ऑप्शन और मौजूद है जो कि बेसिकली एडोबी मीडिया एनकोडर के थ्रू एक्सपोर्ट करता है, और उसका हमें फ़ायदा ये होता है कि हम उस पे उसको एक्सपोर्ट लगा के अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम यहाँ पर जब एक्सपोर्ट करते हैं, जितना टाइम ये यहाँ पर ले रहा है, वो फिर उसमें आपका काम रुक जाता है, आप फर्दर उस पे सॉफ्टवेयर पे काम नहीं कर सकते। एक तो इसका वो फ़ायदा है मीडिया एनकोडर में एक्सपोर्ट करने का। दूसरा फ़ायदा ये भी होता है कि आपके पास अगर बहुत सारी कंपोजिशंस रेडी हो चुकी हैं, आप उनको स्टेप बाय स्टेप बैच एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि आपके पास एक लिस्ट बन गई है और वो एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी ऑटोमेटिकली उसको एक्सपोर्ट करता जाएगा, और आपको स्पेशली हर कंपोजिशन को एक्सपोर्ट लगाने की मैनुअली ज़रूरत नहीं होगी। एक दफ़ा आप मैनुअल लगा देंगे, उसके बाद वो खुद ही इसको एक्सपोर्ट करता जाएगा। तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पर क्या है, इन लेयर्स को मैं ऑन कर लेता हूँ, और यहाँ पर हम गए कंपोजिशन में। ये मेरे पास यहाँ पर मौजूद है ऐड टू मीडिया एनकोडर क्यू, और इसकी भी शॉर्ट की मौजूद है। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं इस पे, अब ये ऑटोमेटिकली मीडिया एनकोडर को आपके सामने ओपन कर देगा और उसके अंदर उस कंपोजिशन को इंपोर्ट कर देगा। तो आप देख सकते हैं कि वो जो कंपोजिशन थी आपके पास एडोबी आफ्टर इफेक्ट में, वो अब आपके पास मीडिया एनकोडर के अंदर आ चुकी है। आप यहाँ से इसकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, आप इसके कोडेक्स चेंज कर सकते हैं, आप इसके फॉर्मेट्स चेंज कर सकते हैं, या फिर बिट रेट वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया H.264, और ये बिल्कुल ऑलमोस्ट ऐसी ही विंडो है जो आपके पास प्रीमियर की सेटिंग में खुलती है। तो आप इजीली, अगर आपको वहाँ पर वो सेटिंग्स वगैरह पे आपको याद हैं, तो आप यहाँ पर भी उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। H.264, क्विक टाइम वगैरह वगैरह, बल्कि आपके पास कुछ ज़्यादा ही इसमें और भी फॉर्मेट्स मौजूद हैं, इवन ऑडियो रिलेटेड वेव फॉर्म, MP3 वगैरह वगैरह। तो यहाँ से हम इसको H.264 रखते हैं अपना, और हम इसको क्विक टाइम रख लेते हैं, हम कुछ भी रख सकते हैं, हमारे पास H.264 की ऑप्शन भी है। तो जिस फॉर्मेट में भी आपको रिक्वायर है कि आपको फाइनल आउटपुट चाहिए, आप इसको यहाँ पर डिसाइड करके इस फाइल का पाथ दे के जहाँ पर आपको सेव करना है, आप एक हम ट्राई कर लेते हैं। हमारा सारा प्रोजेक्ट है डी में, और इसमें हमारे पास टीची स्किल्स, आफ्टर इफेक्ट्स, एक्सपोर्ट, और यहाँ पर हम, हमारे पास था फाइनल रेंडर, और चलें V3 हम लेट्स सी इसको कर लेते हैं, कुछ चेंजेस हमने की हो। यहाँ पे सेव करेंगे, यहाँ से हम इसको, सॉरी ये विंडो नीचे आ रही है, इसको हम यहाँ से ओके करेंगे, और यहाँ से हम जब इसको स्टार्ट क्यू करेंगे तो ये बेसिकली इसको ये एक्सपोर्ट करना शुरू हो जाएगा। कि एक और फाइल पहले से ही इंक्लूडेड थी, अब इसने इसको पहले कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से आपकी लिस्ट होगी बैच की, उसी ऑर्डर में वो इसको रेंडर या फिर एक्सपोर्ट करेगा। आप देख सकते हैं ये भी इसने यहाँ पर एक्सपोर्ट कर दी है। तो ये तो था हमारे पास एक्सपोर्ट करने के कुछ तरीके एडोबी आफ्टर इफेक्ट से। हमने देखा कि हमने डिफरेंट फॉर्मेट्स में आफ्टर इफेक्ट के अंदर उनको एक्सपोर्ट किया, और उसके बाद फिर हमने एक्सटर्नल जो कि मीडिया एनकोडर के थ्रू भी उनको डिफरेंट फॉर्मेट्स में एक्सपोर्ट किया। ये सारे तरीके डिपेंड करता है कि आपका वर्क फ्लो क्या है, आपने काम कंटिन्यू करना है, आप इसको मीडिया एनकोडर पे एक्सपोर्ट लगा दें, आप बाकी काम शुरू कर लें। हाँ, वो कुछ सिस्टम के रिसोर्सेज ज़्यादा लेगा, लेकिन ये है कि आप साथ साथ अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। अक्सर केसेस में ये भी होता है कि आपने बहुत सारी कंपोजिशन बना ली हैं या काफ़ी ज़्यादा काम कर लिया है, और अब आप थक चुके हैं, तो आपने उनको रेंडर के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, आपने उनको मीडिया एनकोडर में डाला और आपने कुछ देर के लिए रेस्ट कर लिया, या फिर आप सो गए और अब बाद में आपने उठ के रेंडर या अपना एक्सपोर्ट चेक कर लिया। इन सारी चीज़ों को ट्राई करें अपने अपने तरीक़ों से, और हम नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद चीज़ों के ऊपर बात करते हैं।